गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टॉपिक एमेंडेड कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा। एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे पहले हम लोग एमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। एमेंडेड कैश बुक कहने का मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में अनरिकॉर्डेड है उसको यूजुअल वे में कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश बुक में वो रॉन्गली रिकॉर्डेड है तो उसको कैश बुक को रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद एमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को लेके हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के वेरीफाई करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम, बैलेंस एज पर पासबुक टैली किया कि नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। एमेंडेड कैश बुक एंड BRS। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ मिस्टर ए का कैश बुक जिसका बैलेंस 1050 था फेवर में, दैट इज कैश बुक में टू बैलेंस BD। अब इनका बैंक स्टेटमेंट से मिलाने से क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में मिला तो लिख रहा है रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का डेबिट साइड ओवर एडेड है, कैश बुक का डेबिट में 1100 रुपया बेसी है तो हम लोग कैश बुक में बाई एरर लिख देंगे। ठीक है, ये एमेंडेड कैश बुक हो गया। चेक ड्रॉन इंटर्ड इन द कैश बुक अमाउंटिंग 1670 वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हो गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये BRS का आइटम हो गया, इसको BRS में ले जाके प्लस कर देंगे। डिस्काउंट रिसीट फ्रॉम ए सप्लायर 100 हैज बीन इंक्लूडेड इन द चेक इंटर्ड इन द बैंक कॉलम। हम लोग जब क्रेडिटर को पेमेंट देते हैं तो कैश बुक का बाई में लिखते हैं और डिस्काउंट का पैसा डिस्काउंट रिसीव में लिख देते हैं, लेकिन वो गलती से चेक के कॉलम में आ गया, इसका मतलब बाई में मिस्टेक है। एमेंडेड कैश बुक का 2 में ले लेंगे। एन अमाउंट ऑफ 750 पेड डायरेक्टली इनटू एज अकाउंट बाय ए कस्टमर। कोई कस्टमर है डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है, कोई कस्टमर हमारे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में इंटर नहीं है, कैश बुक में लेंगे, रिसीप्ट है 2 में लेंगे। ओके, ए चेक पेमेंट 1230 हैज बीन इंटर्ड इन द कैश बुक एज 1320। जब हम लोग चेक पेमेंट करते हैं तो कैश बुक का बाई में लिखते हैं, 1230 के बदले में 1320 लिख दिए, दैट इज 90 रुपया बेसी लिख दिए, तो अब इसको 2 में ले लेंगे। ओके, द बैंक है चार्ज अमाउंट रुपीज 2200 रुपया ए चेक विच शुड हैव बीन पास थ्रू एज प्राइवेट अकाउंट। ये देखिए बैंक का भूल है, बैंक हमारे अकाउंट में चार्ज कर दिया है जबकि वो हमारा प्राइवेट अकाउंट था। ठीक है, तो ए का कोई प्राइवेट अकाउंट होगा उसका ट्रांजेक्शन पासबुक में लिख दिया, ये BRS में आएगा। ठीक है, बैंक चार्ज 80 रुपया और 100 रुपया नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक का बाई में आएगा, बैंक चार्जेज है, बैंक चार्जेज एक्सपेंस होता है, कैश बुक का बाई में आएगा। ए चेक ऑफ द वैल्यू 378 रिसीट फ्रॉम ए कस्टमर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इंटर्ड बाई द बैंक। ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, ये BRS का आइटम है। तो ऐसे करके जो आइटम BRS का है उसके बगल में BRS रिकॉर्ड कर दिए, BRS में जाएगा, और जो एमेंडेड कैश बुक में आने लायक है नॉट रिकॉर्डेड एरर्स उसको कैश बुक में लाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये आपके सामने फॉर्मेट है। इन द बुक्स ऑफ ए 30 जून का हमको कैश बुक बनाना है। कैश बुक का सबसे पहले टू बैलेंस BD कैश बुक का दिया हुआ था 1050। 1 नंबर ट्रांजेक्शन था, कैश बुक का ये साइड टोटल में बेसी है तो बाई एरर्स कैश बुक का बाई में ले लेंगे 1100 रुपया। अच्छा, इसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट, जब क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे थे इस साइड में लिखे थे डिस्काउंट रिसिप्ट का कॉलम, बैंक कॉलम में लिख दिए, मिस्टेक हो गया, टू डिस्काउंट रिसिप्ट के नाम से आ जाएगा आपका 100 रुपया। इसके बाद 750 रुपया कोई कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, वो टू कस्टमर बोल के आ जाएगा, 750 रिसीव है इसलिए कैश बुक के 2 में आएगा। ठीक है, 1230 रुपया का चेक दिए थे, 1230 का चेक दिए थे, 1320 लिखे थे, इधर ज्यादा लिख दिए हैं तो 2 एरर 1320 माइनस 1230 90 रुपया कैश बुक में ले आएंगे। ठीक है,
बैंक गलती से हमको चार्ज कर दिया था BRS बैंक चार्जेज। बैंक चार्जेज कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है तो उसको बैंक चार्जेज कैशबुक का बाई में ले आएंगे। दो चार्जेज है, एक 80 रुपया है और एक 100 रुपया है, एक बार में ले आते हैं 180 रुपया। बस ये हो गया हम लोग का कैशबुक का आइटम। अब कैशबुक का आंसर करेंगे। कैशबुक का डेबिट साइड जोड़ते हैं 1990 बाई बैलेंस CD, ये आएगा 10 710 रुपया। टू बैलेंस BD 710। ठीक है, तो ये बन गया आपको कैशबुक। कैशबुक का डेबिट वाला आइटम डेबिट में ले लिए, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में बैलेंस कर दिए। ये देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड एरर था, ये अनरिकॉर्डेड था, ये भी एरर था। ये अनरिकॉर्डेड था, ये एरर था। आंसर आ गया 710। ओके, अब आते हैं इसको लेके अमेंडेड कैशबुक में। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैशबुक 710 रुपया पॉजिटिव। एडजस्टमेंट फॉर, देखते हैं क्या एडजस्टमेंट होगा। एक तो था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड but not presented for payment। हम लोग चेक इशू करते हैं, कैशबुक माइनस हो जाता है, बैंक में अभी तक पहुंचा नहीं है, उसको हम लोग BRS में प्लस कर लेंगे। वो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का अमाउंट था 1670। एक था रॉन्गली डेबिटेड बाई बैंक 2200 रुपया था। रॉन्गली डेबिटेड बाई बैंक, बैंक हमको गलती से माइनस कर दिया है, कैशबुक को भी माइनस कर देंगे 2200 रुपया। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। चेक जमा करने से कैशबुक प्लस हो जाता है, अब माइनस कर देंगे 37। हो गया। अब आंसर करते हैं। माइनस वाला लगता है बेसी है, ये 5980 बैलेंस एज पर पासबुक। माइनस आएगा डेबिट बोलिए, ओवरड्राफ्ट बोलिए। 3600। ठीक है, तो अमेंडेड कैशबुक का बैलेंस ले लिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड माइनस। ये रॉन्गली डेबिटेड बाई बैंक था इसलिए माइनस कर दिए। ठीक है, प्लस ये माइनस वाला आया 5980, ये आया 2380, डिफरेंस कर दिए 3600 बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। देखिए मिस चंद्रिमा दास का ये कैशबुक है। कैशबुक का बैलेंस आप देखिए ये रहा, दैट इज ओवरड्राफ्ट है। कैशबुक का बैलेंस है 554 ओवरड्राफ्ट। कैशबुक में बाई बैलेंस BD लिखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से पता चला बैंक चार्जेज नॉट इंटर इन द कैशबुक। कैशबुक में लिखा जाएगा बाई बैंक चार्ज। चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये BRS का आइटम है। चेक इशू किए,
बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इन द कैश बुक पेड इनटू बैंक नॉट क्रेडिटेड, ये भी बीआरएस का आइटम है। इसको बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ये बीआरएस में जाएगा। ए चेक 122 हैज बीन इंटर्ड इन द रिसीप्ट इंस्टीड ऑफ पेमेंट, ये एरर ऑफ कैश बुक है। कैश बुक का बाई साइड में 122 रुपया लिखना चाहिए था, वो 2 में लिखा गया, तो इस बार बाई में लिख देंगे और डबल कर देंगे, ठीक है। ए चेक फॉर 125 डेबिटेड बाई बैंक इन एरर, देखिए बैंक इन एरर, गलती से बैंक हमको इसको डेबिट कर दिया, बीआरएस का आइटम है। ए चेक रिसीट फॉर 80 रिटर्न बाई द बैंक नॉट फंड अवेलेबल, दैट इज इसको रिटर्न बाई बैंक को इसको डिजॉनर बोलते हैं, और डिजॉनर कैश बुक का बाई साइड में लिखा जाता है, चेक डिजॉनर डेटर के नाम से। डिविडेंड है, डिविडेंड इनकम है, ठीक है, कैश बुक में लिख दिया जाएगा, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं किया गया, डिविडेंड रिसीव कैश बुक के 2 में आता है, क्लियर है। जो कैश बुक है उसका 2 बाई लिख दे रहे हैं। इसके बाद है चेक ड्रॉन फॉर 16 फेवर ऑफ क्रेडिटर एंड बीन इनकरेक्टली इंटर्ड इन 600, कैश बुक में हम लोग चेक दिए बाई साइड में 60 का, लिख दिए 600, तो 2 में आ जाएगा इस बार 540, क्लियर। इसका देखिए बैलेंस शुड हैव बीन 711, ये जो बैलेंस लाए थे 761, ये होना चाहिए 711, इसका मतलब बाई साइड में ज़्यादा है, 50 रुपया ज़्यादा है, तो उसको 2 में ले लेंगे। ये आंसर है, देखिए पासबुक का बैलेंस का आंसर है 1782, क्लियर है। चलिए अब इससे हम लोग कैश बुक बना के देखते हैं, कैश बुक बनेगा फिर उसके बाद बीआरएस बनाएंगे, ओके। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कैश बुक में सबसे पहले ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी है 554। बैंक चार्जेज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड करेंगे, बाई बैंक चार्जेज अमाउंट आपका है 136। चेक इशूड चेक डिपॉजिटेड बीआरएस का आइटम है। 122 रुपया का चेक रिसीव्ड में लिखा गया, जबकि होना चाहिए पेमेंट, इधर नहीं लिखना था, पेमेंट था, गलती से रिसीव्ड में लिखा गया। 122 प्लस कर देंगे 244, क्लियर। एक चेक था एरर, पासबुक का गलती है तो बीआरएस में जाएगा। चेक डिजॉनर है, बाई डेटर, अगर डिजॉनर होता है तो हम लोग को बाई में लाना पड़ेगा। 80 रुपया का चेक था जो डिजॉनर हो गया था। डिविडेंड इनकम है, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है 2 डिविडेंड रिसीव्ड। बैंक हमारे बिहाफ में डायरेक्ट डिविडेंड पा गया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे 262। 60 रुपया का चेक इशू किए थे, इधर लिखना था 600 लिख दिए, तो इस साइड में ले आएंगे। एरर हुआ था 2 एरर 540 रुपया। बैलेंस हम लोग का 711 होना चाहिए, इधर बाई साइड में बेसी लिखा गया है। 2 एरर बैलेंस टालने में भूल हुआ था 50 रुपया। उसके बाद आंसर है, अब इसको हम इस साइड ऐड करते हैं पहले। वन जीरो वन फोर 2 बैलेंस CD 162 बाई बैलेंस BD। ये हो गया हम लोग का कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस आ गया, ओवरड्राफ्ट आया 162, इसको बीआरएस में ले आते हैं। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक ओवरड्राफ्ट 162, एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर में एक था चेक इशूड बट नॉट presented for पेमेंट।
चेक इशू किए, कैश बुक माइनस हो गया, अब कैश बुक को प्लस कर देंगे 267। दूसरा था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक जमा किए, कैश बुक प्लस हो गया था, इस बार कैश बुक को माइनस कर देंगे 1762। और एक था रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 125 रुपया, रॉन्गली डेबिटेड माने डिडक्टेड हो गया, माइनस होगा 125 रुपया। अब हम लोग BRS का आंसर कर देते हैं। पहले बोथ साइड ऐड कर देंगे, $2049,267 बैलेंस एज पर माइनस है, डेबिट लिख दीजिए, ओडी लिख दीजिए। $1782। देखिए आंसर दिया हुआ था, अब एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। ये देखिए आंसर था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अमेंडेड कैश बुक बना लिए, जो आइटम चेक इशूड, चेक डिपॉजिट, एरर इन पासबुक, BRS मिलाए, बैलेंस एज पर पासबुक आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।